नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास आपके थर्ड पेपर 11वां पाठ्यक्रम के पहली इकाई में ज्ञान क्या है उसके अंतर्गत आज हम जानेंगे ज्ञान का भारतीय दृष्टिकोण। अर्थात ज्ञान का भारतीय दृष्टिकोण क्या है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। और जब हम इसका पूरा अध्ययन कर लेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि ज्ञान भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार क्या क्या है। तो ज्ञान भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें हमें कई दर्शनों के अनुसार अध्ययन करना है। जैसे पहला हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सांख्य दर्शन के अनुसार, दूसरा हमारा है योग दर्शन के अनुसार, तीसरा हमारा है वेदांत दर्शन के अनुसार, उसके बाद हमारा आता है जैन दर्शन के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार। ठीक है, तो इन सभी जो दर्शन है इन सभी के अनुसार जब अध्ययन करेंगे कि ज्ञान क्या है, तब हम समझ सकते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान क्या चीज है। तो बिना देर किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मन लगा के देखिएगा, जो चीज नहीं समझ आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अन्य सभी अपने साथियों में इसको शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि लिखा भी हुआ है, सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है। इसके अनुसार संसार में पदार्थों का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। यानी सांख्य दर्शन कहता है कि संसार में जो पदार्थों का ज्ञान है हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। ये जो आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सब जो ज्ञानेंद्रिय है इन्हीं के द्वारा हमें क्या मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये इंद्रियां, जो कह रहा है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, तो ज्ञानेंद्रियों में कौन कौन सी इंद्रियां आती है। देखिए क्या क्या है, चक्षुन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, उसके बाद रसेंद्रिय, त्वगेंद्रिय है। यानी कि चक्षुन्द्रिय यानी चक्षु भी समझ ही रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद श्रवणेन्द्रिय यानी जिसे हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं ये सब। उसके बाद रसेंद्रिय जिसे हम रसास्वादन करते हैं, और जिनसे हम तो त्वगेंद्रिय जिससे हम पदार्थों का त्याग करते हैं। ये सभी इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा मानना है सांख्य दर्शन का। उसमें कह रहा है जिनके द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान ग्रहण किया जाता है। अब देखिए आगे, मन को यह दर्शन 11वीं इंद्रिय मानता है। यानी कि यह जो सांख्य दर्शन है यह मन को 11वीं इंद्रिय मानता है। कहता है कि मन हमारा कौन सी इंद्रिय है, ये 11 नंबर की इंद्रिय, से याद रख लीजिएगा। उसके बाद मन एक ऐसी इंद्रिय है जो ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रिय दोनों है। कहता है सांख्य दर्शन कि मन एक ऐसी इंद्रिय है जो ज्ञानेंद्रिय भी है और क्या है वो, कर्मेंद्रिय है, जो ज्ञान भी कराती है और व्यक्ति से कर्म भी कराती है। अब देखिए, यह सांख्य दर्शन में वैध ज्ञान को क्या कहा गया है, प्रमा कहा गया है। अच्छे से नोट करिएगा कि सांख्य दर्शन में प्रमा किसे कहा गया है, वैध ज्ञान को। जो ज्ञान वैध है, वैलिड है, उसे हम कहते हैं वैलिड नॉलेज को प्रमा। और जो ज्ञान अवैध है, जो ज्ञान इनवैलिड नॉलेज है, उसको कहा गया है मिथ्या, यानी कि झूठ कहा गया है सांख्य दर्शन में। आगे देखिए, इस दर्शन के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है। सांख्य दर्शन कहता है ज्ञान कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन, पहला हमारा है पदार्थ का ज्ञान यानी कि यथार्थ ज्ञान, यानी जो ज्ञान वास्तविक है, ठीक है, उसका ज्ञान यानी कि पदार्थ का ज्ञान। दूसरा हमारा है प्रकृति व पुरुष भेद का ज्ञान। प्रकृति व पुरुष भेद का ज्ञान का अर्थ यह है कि यह ज्ञान हमारे विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला यथार्थ ज्ञान, दूसरा है विवेक ज्ञान। तो यह दो प्रकार के ज्ञान हो गए। अब यह जो कहता है सांख्य दर्शन, कहता है ज्ञान प्राप्ति के तीन साधन। कौन कौन, पहला है अनुभव, अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, एक्सपीरियंस के द्वारा। अनुमान यानी किसी चीज का अनुमान लगा करके कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा शब्दों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मानना था आपके सांख्य दर्शन का। अब हम देखेंगे सांख्य दर्शन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए हमसे। लेकिन चीजों को एकदम से याद करते हुए चलिए। देखिए इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अगला।
देखिए हमारा अगला है योग दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है। क्या है दूसरा? योग दर्शन। ठीक है, अब देखिए योग दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है। यह भी सांख्य दर्शन के समान ज्ञान प्राप्ति के 2 उपकरणों को महत्व देता है। कितने उपकरणों को? 2 उपकरणों को। नोट करते जाइएगा कि 2 उपकरणों को महत्व देता है। 2 उपकरणों पे। वे उपकरण कौन कौन से हैं? पहला हमारा उपकरण है आंतरिक उपकरण और दूसरा हमारा है बाह्य। दूसरा कौन सा है? पहला आंतरिक उपकरण और दूसरा बाह्य उपकरण। देखिए अब आंतरिक उपकरण में क्या कहता है? मन, अहंकार, बुद्धि। क्या कहता है? मन, अहंकार, बुद्धि। यह सभी आंतरिक उपकरण माना जाता है और बुद्धि के साथ, ठीक है, एक चीज और मानी जाती है आंतरिक उपकरण में, आत्मा। यह आत्मा को भी आंतरिक उपकरण मानता है और बाह्य उपकरण में सिर्फ किसको मानता है? इंद्रियों को मानता है। ठीक है, यह बाह्य उपकरण में इंद्रियों को मानता है और आंतरिक उपकरण में मन, अहंकार व बुद्धि को मानता है। ठीक है, इस दर्शन के अनुसार मानव को किसी वस्तु का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों एवं चित्त के द्वारा होता है। यह कहता है कि मनुष्य को किसी भी चीज का जो ज्ञान है उसके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और उसके चित्त के द्वारा, चित्त मतलब मन, बुद्धि, आत्मा के द्वारा होता है। ठीक है, और आत्मा इसमें क्या करती है? आत्मा इस कार्य में उसकी सहायता करती है। यानी आत्मा किसी चीज को जानने में व्यक्ति की सहायता करती है, उसके चित्त में उसकी सहायता करती है। यह योग दर्शन का मामला है कि योग दर्शन के अनुसार क्या है कि जो ज्ञान होता है किसी व्यक्ति को, वह चित्त के द्वारा होता है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है और इसमें आत्मा उसकी सहायता करती है। ठीक है, आगे देखिए योग क्रियाओं का अंतिम सोपान क्या होता है? समाधि। अंतिम सोपान क्या है? अंतिम सोपान है हमारा योग क्रियाओं का सबसे अंतिम सोपान, लास्ट स्टेज। इसकी लास्ट स्टेज है समाधि। ठीक है, योग दर्शन का समाधि है। अब देखिए जिससे आत्मा का परमात्मा से मेल होता है, यह समाधि का कहता है। यह जो समाधि होती है यह आत्मा का किससे मेल है? परमात्मा से। यह आत्मा व परमात्मा का क्या है? मेल है, समाधि। ऐसा माना जाता है किसका? योग दर्शन का। उसके बाद देखिए और परमात्मा ही सर्वज्ञ है। यह कहता है कि परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है। मानव को इसके बाद जानने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। मानव इसके बाद जब से समाधि प्राप्त हो जाती है मानव को, तो वह क्या होता है? वह सर्वज्ञ हो जाता है, उसे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और जिस तरह से पीछे हमने आपको पढ़ाया अभी कि शब्द ज्ञान प्राप्ति की स्रोत किसने माना है? यह भी ज्ञान प्राप्ति की स्रोत में, जैसे पीछे में पढ़ा आपको कि शब्द होता है, अनुमान होता है, ठीक है, अनुभव होता है, उसी तरह से यह एक चीज और जो होता है क्या? योग। यह योग को भी जोड़ता है कि ज्ञान प्राप्ति के जो स्रोत हैं, ज्ञान प्राप्ति के जो स्रोत है हमारे, वे कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यह योग भी उसमें शामिल करता है। ठीक है, अब देखिए योग दर्शन भी समाप्त हो गया। समझ में आया होगा आप सभी को। योग दर्शन 2 उपकरणों को मानता है, आंतरिक उपकरण और बाह्य उपकरण के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह कहता है कोई भी ज्ञान ज्ञानेंद्रियों एवं चित्त के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें आत्मा उसकी सहायता करती व्यक्ति की ज्ञान को प्राप्त करने में। और इस दर्शन का अंतिम सोपान है जीवन का समाधि, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। और समाधि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है और ज्ञान प्राप्ति के यह 4 स्रोत बताता है, शब्द, अनुभव, अनुमान और योग। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये योग दर्शन भी समाप्त होता है। ठीक है, योग दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है समझ रहे होंगे। ज्ञान कितने उपकरणों के द्वारा प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए आगे हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान। देखिए तीसरा है वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान।
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, पूरा पढ़ा करिए। बीच में आप छोड़ के चले जाते हैं, बुरा लगता है कि आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, क्या समस्या है आप खुद भी कह भी नहीं सकते हैं। जो भी समस्या हो एकदम क्लियर करिए कि हाँ हमें ये यहाँ पे समस्या हो रही है, हमें समझ में आ रहा है, तो अभी कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धक बीच बीच में किया करिए। तो देखिए, क्योंकि ये जो विषय है यह सिर्फ 50 नंबर का है, ठीक है, इसमें आपको कम लिखना भी थोड़ा होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी में इस पेपर में मेरा खुद का मानना है कि आपको नंबर कम मिलते हैं। मुझे खुद कब मिले थे मैं आपको क्या कहूँ, ठीक है, मुझे खुद कब नंबर इसमें विषय मिले थे, ठीक है। तो देखिए अच्छे समझे चलिए कि वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है। देखिए वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, सबसे पहले ये बात समझिए। वेदांत दर्शन जो प्रतिपादक थे वो हमारे थे प्रतिपादक, ये हमारे थे शंकराचार्य महोदय। शंकराचार्य जी को समझे होंगे आप, इनका जन्म काराडीह में हुआ था, केरल में, ठीक है। शंकराचार्य जी इसे प्रतिपादक थे। इन्होंने कहा कि ज्ञान क्या है, यह दो प्रकार का होता है। ज्ञान के कितने प्रकार बताए, ज्ञान के प्रकार इन्होंने कहा कि ज्ञान कौन प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक परा ज्ञान होता है और एक अपरा ज्ञान होता है। देखिए अपरा ज्ञान का मतलब ये है कि हमारा भौतिक जगत ज्ञान, किस जगत ज्ञान, भौतिक, हमारे भौतिक जगत का जो ज्ञान है वह क्या है, अपरा ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वह क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान परा ज्ञान है। ऐसा हमारे शंकराचार्य महोदय ने कहा कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, कौन कौन, एक परा ज्ञान और एक अपरा ज्ञान। देखिए अपरा ज्ञान से सिर्फ भौतिक व्यवहारिक जगत के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें ये परा ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। अपरा ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा इन्होंने कहा। अब हम देखते हैं अगला, वेदांत दर्शन भी समझ लिए होंगे आप, इसे प्रतिपादन भी समझ लिए, ज्ञान कितने प्रकार का होता है ये भी समझ लिए। अब आगे देखेंगे जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या होता है, ठीक है। छोटा छोटा हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा, और परीक्षा में जो लिखवा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इसी को लिखिए। अगर नंबर नहीं मिलेगा तो फिर हमसे आप कहिएगा, ठीक है। देखिए चौथा है हमारा, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है। देखिए जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य के दोनों स्वरूपों, ठीक है, कौन कौन, द्रव्य के दोनों स्वरूपों अस्तित्व का, अस्तित्व का है, क्या है, अस्तित्व का, अस्तित्व का, अस्तित्व, अस्तित्व का, अस्तित्व का है, तथा अनिश्चित काल के वास्तविक रूपों, अनिश्चित निश्चित काल के वास्तविक वास्तविक रूपों। देखिए अस्तित्व का, अस्तित्व का है, अनिश्चित काल के वास्तविक रूपों को जानना ही क्या है, ज्ञान है। जैन दर्शन के अनुसार अस्तित्व का, अस्तित्व का है, तथा, ठीक है, अनिश्चित काल के वास्तविक रूपों को जानना ही क्या है, ज्ञान है। यानी जो चीज अस्तित्व में है उनके वास्तविक रूप को जानना, और जो चीजें अनिश्चित नहीं है, ठीक है, जो चीज क्या है, अनिश्चित है, जो कोई निश्चित होने वाली नहीं है, उनके वास्तविक रूप को जानना ही क्या है, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान है। जैसे आप क्या हैं, किसी आप सब, यानी कि अस्तित्व का, अस्तित्व का क्या है, इनको जानना, और अनिश्चित काल के वास्तविक रूपों। जैसे कि आप कहीं गए किसी संत महात्मा के पास, ठीक है, तो वहां आपने उनसे कहा कि मुझे ये तकलीफ है, तो वो आपको देखते ही बता दी कि आपको तकलीफ क्यों है, यानी कि आपका जो अस्तित्व है वो अस्तित्व किस तरह प्रभावित हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं, तो क्या है, अस्तित्व का, अस्तित्व काय है, ठीक है। जैसे जो जिंदा है वो जिंदा है तो उसको तकलीफ में है, इसको जाना। उसके बाद अनिश्चित काल के वास्तविक रूप, यानी कि जो कि आगे घटनाएं होने वाली हैं इनके प्रति जागरूक रहना, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है, ठीक है, अनिश्चित काल के वास्तविक रूप, यानी कि जो आगे काल आने वाला अनिश्चित है उसके वास्तविक रूप को जान लेना ही क्या है, ज्ञान है, जैन दर्शन के द्वारा, ठीक है। ये चीज समझ में आएगा आपको। अब देखिए हम आगे समझेंगे कि ये कहता है
कि जीव द्रव्य के ज्ञान को, देखिए यह जो दर्शन है, यह दर्शन जीव द्रव्य के ज्ञान को, ठीक है, यह कहता है कि जो जीव द्रव्य का ज्ञान होता है यह विशेष ज्ञान वाला होता है। कौन सा होता है? विशेष ज्ञान वाला होता है, ठीक है। जबकि अजीव, जबकि अजीव द्रव्य का जो ज्ञान होता है यह आपका साधारण ज्ञान वाला होता है, साधारण ज्ञान। तो समझिएगा, यह दर्शन कहता है कि जो जीव द्रव्य का ज्ञान है वह विशेष ज्ञान है और जो अजीव द्रव्य का ज्ञान है वह साधारण ज्ञान है। इसके बाद यह जो जैन दर्शन हमारा है यह कहता है कि ज्ञान हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमने पहले वीडियो में बता भी दिया है, दूसरा और तीसरा है। और गौड़ प्रकार से अगर देखा जाए तो 5, ठीक है। यहाँ 5 प्रकारों की चर्चा करेंगे। जो कहा है, पहला है मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। दूसरा है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, और उसके बाद है हमारा अवधि ज्ञान, ठीक है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट में आता है कैवल्य ज्ञान। तो माइकल की खत्म हो गई है, डाल लेते हैं। अब देखिए यह चीज क्या है, मन पर्याय ज्ञान। सबसे पहला, ये सबसे पहला है मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान का अर्थ यह है कि अपने मन के द्वारा दूसरे के मन की बातों को जान लेना ही मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। मन माने मन, पर्याय का अर्थ होता है मन की चीजों को जानना, ठीक है। दूसरा है मति ज्ञान। अब कहेंगे सर मति ज्ञान क्या है? तो देखिए जो मति ज्ञान होता है यह इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान होता है। कौन किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं मति ज्ञान। दूसरा है श्रुति ज्ञान। क्या होता है? इस श्रुति ज्ञान का मतलब यह है वह ज्ञान जो सुनने के द्वारा प्राप्त हो, शब्दों के द्वारा प्राप्त हो, ठीक है। तीसरा है अवधि ज्ञान, सॉरी चौथा हमारा है अवधि ज्ञान। यह जो अवधि ज्ञान होता है यह अंतर्दृष्टि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इनसाइट के द्वारा। हमने पिछली वीडियो में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान की चर्चा कर दी है। यहाँ मन पर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान के बारे में ज्यादा बताएंगे। अब देखिए कैवल्य ज्ञान का मतलब क्या होता है। कैवल्य ज्ञान का मतलब यह है कि यह पूर्ण व अंतिम ज्ञान होता है। यह क्या होता है? यह आपका पूर्ण व अंतिम ज्ञान है, कैवल्य, ठीक है। जैन धर्म में, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के क्या है? 5 तरीके हैं। ज्ञान 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला मन पर्याय ज्ञान, दूसरा मति ज्ञान, तीसरा श्रुति ज्ञान, चौथा अवधि ज्ञान और पांचवा हमारा कैवल्य ज्ञान, जो कि पूर्ण व अंतिम ज्ञान होता है। जिससे कैवल्य की प्राप्ति हो गई उसे फिर कोई भी ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? वह संपूर्ण है, ठीक। तो यह हो गए आपके जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान की बात। अब हम इसके आगे देखेंगे कि बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, ठीक है। यह सभी भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में आपके यही सब धर्म और दर्शन चल रहे हैं, तिन्हीं के अनुसार में अध्ययन करना होगा। तो देखिए अगला हमारा है बौद्ध, ठीक है। क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है? देखिए बौद्ध दर्शन कहता है कि अज्ञानता ही पीड़ा का क्या है? कारण है। जो मनुष्य अज्ञानी है यह क्या है? यही पीड़ा का कारण है। अगर मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाए कि सभी को एक न एक दिन मरना है, तो मनुष्य ये जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, अत्याचार करता है, तो वह क्यों करेगा? क्योंकि उसे एक दिन मरना ही है। तो वही करता है कि अज्ञानता की पीड़ा का कारण अब क्या है? अज्ञानता ही है। यानी कि अज्ञानता ही क्या है? पीड़ा की जननी है। जब मनुष्य को पीड़ा हो रही है तो उसकी जननी कौन है? उसका कारण कौन है? अज्ञानता है उसकी। तो कहता है कि अगर ज्ञान दे दिया जाए, बौद्ध दर्शन कहता है कि अगर दुखों को दूर करना है, ठीक है,
तो क्या किया जाए, सभी व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान किया जाए। अज्ञानता बंधनों का कारण होती है, यह बौद्ध दर्शन कहता है कि अज्ञानता बंधनों का कारण होती है। और ज्ञान क्या है, ज्ञान मुक्ति का स्रोत है। ये कहता है कि जो ज्ञान है हमारा, यह क्या है, यह मुक्ति का स्रोत है। ठीक है, ये कहता है ज्ञान क्या है, मुक्ति का स्रोत है। अब देखिए, बौद्ध मठों में 5 प्रकार के शिक्षण अधिगम को महत्व दिया गया है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के शिक्षण अधिगम, 5 प्रकार के शिक्षण अधिगम पर बल दिया गया है बौद्ध मठों में। अब देखिए, 5 प्रकार के शिक्षण अधिगम क्या क्या है। पहला है शब्द ज्ञान, दूसरा है शिल्प ज्ञान। देखिए, शब्द ज्ञान, शिल्प ज्ञान। समझते चलिए, शब्द ज्ञान का मतलब यह है कि शब्दों का ज्ञान, ठीक है। दूसरा है शिल्प ज्ञान, शिल्प ज्ञान का मतलब है कि जो शिल्प कलाएं होती हैं उनका ज्ञान। तीसरा है आध्यात्मिक शिक्षा या आध्यात्मिक ज्ञान, ये आप कह सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, यानी अध्यात्म का अध्ययन करना। ठीक है, जो भी त्रिपिटक है, बाकी जो भी बौद्ध ग्रंथ है, जातक कथाएं जो भी है, उन सबका अध्ययन करना ही क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है। इसके बाद है चिकित्सकीय ज्ञान, चिकित्सा ज्ञान या चिकित्सकीय ज्ञान। ठीक है, चिकित्सा ज्ञान, इसमें चिकित्सा की बात आती है कि चिकित्सा का विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और सबसे 5 में, जैसे वहां पर कैवल ठीक था कि जैसे उसमें कैवल ज्ञान था, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, निर्वाण होता है। ठीक है, ये निर्वाण का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह भी क्या होता है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए हुए माना जाता है। ठीक है, ये गौतम बुद्ध को भी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यह जो निर्वाण है, यह निर्वाण सबसे लास्ट कहलाता है ज्ञान के प्रकार में। ठीक है, तो यह बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान की बात हो गई। अब हम आगे देखेंगे, सबसे लास्ट हमारा है न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन देखिए क्या कहता है, इसको समझिएगा। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, अगर आपको पता होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि न्याय दर्शन के आपके प्रतिपादक कौन है। और मैं आपको यहीं पे बात और बता देना चाहता हूँ कि आज जो कहते हैं कि सर क्लास नहीं चल रही है, तो कारण है कि हम अभी कुछ शिक्षण कार्यों में फंसे हुए हैं, इस तरह से आपकी क्लास रेगुलर नहीं चल पा रही है। सोमवार से हम प्रयास करेंगे कि आपकी क्लासेस दिन में 2-2 चलती रहे। मेरी लाइव क्लास चलेगी और बाकी आनंद सर की रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, जान जाइए। अब देखिए न्याय दर्शन क्या है। इसमें आत्मा के ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें न्याय दर्शन में आत्मा के ज्ञान पर विशेष बल देते हैं। देखिए, ये जो आत्मा है, इस पर क्या कहता है, इस न्याय दर्शन में विशेष बल दिया जाता है। इस दर्शन का विचार है कि मन के साथ साथ आत्मा का भी साक्षात ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्या कहता है कि मन के साथ साथ ये इस दर्शन का विचार है कि मन के साथ साथ आत्मा का भी साक्षात ज्ञान होता है। महर्षि गौतम, अब देखिए, जो मैंने आपसे भी कभी प्रश्न पूछा था कि कौन प्रतिपादक है न्याय दर्शन के, उन्हीं का नाम आ गया। कौन है, महर्षि गौतम है इसके प्रतिपादक। ठीक है, नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा, महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक है। जीके जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महर्षि गौतम के अनुसार राग देश, देखिए इन्होंने कहा, इनके अनुसार राग द्वेष, ठीक है, राग द्वेष का नाश मिथ्या ज्ञान, राग द्वेष का क्या नाश जो होता है, वह मिथ्या ज्ञान के नाश के साथ होता है। जब मिथ्या ज्ञान, जब व्यक्ति मिथ्या ज्ञान का नाश करता है, तो उसके साथ ही आपके राग और द्वेष का क्या होता है, नाश होता है, और मनुष्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तैयार हो जाता है। ये सब मानना है किसका,
न्याय दर्शन का। अब देखिए न्याय दर्शन के अनुसार जो ज्ञान है यह 4 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के इन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के 4 स्रोत हैं। क्या है? 4 स्रोत हैं। पहला क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है यानी कि तुरंत सामने देख करके क्या करना? ज्ञान को प्राप्त कर लेना। दूसरा है अनुमान। अनुमान का मतलब समझ रहे हैं कि पीछे, ठीक है, और मान का मतलब मान करके, या अनु का अर्थ होता है पूर्व, यानी व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो भी ज्ञान प्राप्त करता है उसे हम कहते हैं अनुमान। ठीक है। इसके बाद है उपमान। उपमान का अर्थ यह है कि किसी को किसी उदाहरण के द्वारा क्या करना? समझाना, उपमा दे के समझाना। जैसे कि किसी कोई बालक है, उसको बात लेट समझ में आ रही है तो उसका 2 मिनट की कहानी सुना देंगे कि जंगल में एक बार मीटिंग चल रही थी, वहां पे सभी जानवर इकट्ठा थे और एक जानवर, उसमें गधा भी था, एक चुटकुला सुनाया गया तो सभी जानवर हंस पड़े, लेकिन वो गधा हंसते हुए नहीं गया अपने घर। अगले दिन जब मीटिंग बैठी तो सभी जानवर आए, लेकिन गधा हंसते हुए आया। तो लोगों ने कहा कि सभी जानवरों ने कहा कि तुम क्यों हंसते हुए आ रहे हो? तो वो गधा कहता है कि जो चुटकुला सुनाया गया था कल, उसका मतलब मुझे आज समझ में आया है। तो बच्चा वही गधा तुम हो। या क्या है? उदाहरण दिया जा रहा है कि नहीं, गधे का उदाहरण उस बालक में दिया जा रहा है कि वही गधे तुम हो। यह क्या है? यह उपमान है। और आज सबसे लास्ट में है शब्द। शब्द जो है इसके द्वारा ही वाक्यों का बोध कराया जाता है। कई सारे शब्द मिलकर के वाक्य बनते हैं, लेकिन सभी शब्द जो होते हैं क्या होते हैं? यथार्थ नहीं होते, सभी शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए शब्दों का प्रमाण तभी प्राप्त होता है जब उनसे कोई निश्चित सही अर्थ निकलता है। तो यह 4 स्रोत हैं ज्ञान प्राप्त करने के न्याय दर्शन के अनुसार। इसी के साथ आज का ज्ञान का भारतीय दृष्टिकोण का जो क्लास की थी यह समाप्त होती है। जो चीज नहीं समझ आई हो कमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं बेहिचक, ठीक है, लेकिन टॉपिक आपके कोर्स से संबंधित होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब अगली क्लास जो चलेगी, अब यह भारतीय दृष्टिकोण जो चल रहा था, अब भारतीय की जगह क्या हो जाएगा? पाश्चात्य दृष्टिकोण, वेस्टर्न। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पाश्चात्य दृष्टिकोण के बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे और इसी के साथ धीरे धीरे आपकी पहली यूनिट समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। धन्यवाद।